हेलो एवरीवन। आज हम फाइंड करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग आर्क। हमारे पास एक आर्क है एक्स वाई जिसका सेंटर है ओ पॉइंट। कौन सा वाला पॉइंट है? ओ पॉइंट। ये आर्क इस सेंटर पे थीटा एंगल बना रही है और इस आर्क का जो रेडियस है वो है हमारे लिए कैपिटल आर। इस आर्क में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अपने को इसके सेंटर मतलब ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। चलो तो शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए अपने को बायो-सॉवर्ट्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता है वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखें, जिनको पता है वो आगे देखें। अकॉर्डिंग टू बायो-सॉवर्ट्स लॉ, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो अपने को इस वायर के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लेना है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। उसकी वजह से क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। चलो तो जल्दी से काम करते हैं। वही हमने ये वायर वापस से डायग्राम वापस से बना लिया। इसके ऊपर एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेना है जिसका लेंथ है dl। ये हमारे पास एक करंट एलिमेंट है जिसका लेंथ है dl और इस करंट एलिमेंट और सेंटर को जो वेक्टर ज्वाइन कर रहा है उसको हम लोगों ने नाम दिया है आर वेक्टर। ये बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ओके, चलो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड करने से पहले हम इस dl की वजह से ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। ओके, अच्छा, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अपने को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अपने को दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है। कौन से वो दो वेक्टर से? डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ओके, जल्दी से यहाँ पे डीएल क्रॉस आर करके देखो। डीएल वेक्टर को आर वेक्टर की तरफ लेके जाओ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आ रहा है वो है मेरे लिए इनवर्ट डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है वो? इनवर्ट डायरेक्शन। मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट डायरेक्शन, जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब इस एलिमेंट की वजह से ओ पॉइंट पे मैग्नीट्यूड लिखने के लिए हम यूज करेंगे बायो-सॉवर्ट्स लॉ को। dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चलो जल्दी से अब इसको यूज करके हम लोग लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। So dB is equals to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon r square। अब अपने को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब फाइंड कर लेते हैं। अपने को थीटा, ये जो थीटा जो है हमारे लिए, ये जो थीटा है ये हमारे लिए एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर है। कौन कौन से वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है? ये डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल। चलो यहां पे बता दे जल्दी से, डीएल और आर के बीच का एंगल कितना होगा? जो मेरा डीएल वेक्टर है वो इस आर्क के टेंजेंट पे है, वो इस आर्क के टेंजेंट है, और आर वेक्टर जो है वो इस आर्क के नॉर्मल है, इस आर्क के नॉर्मल है। तो डीएल और आर के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा हमारे लिए? 90 डिग्री। थीटा हम लोगों ने फाइंड कर लिया, वो है 90 डिग्री। अच्छा, ये जो आर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्या वो रेडियस ऑफ द आर्क के इक्वल हो जाएगा? यस, वो इसका मैग्नीट्यूड रेडियस ऑफ द आर्क के इक्वल हो जाएगा, तो वो भी हम लिख लेते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज गिवन बाय कैपिटल आर। सारी चीजें हम अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। इसको थोड़ा और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अब म्यू नॉट आई की जगह कैपिटल आई अपॉन 4 पाई साइन 90 कितना होता है? वो होता है हमारे लिए 1। ओके, सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर की जगह मैं कैपिटल आर पुट कर देता हूँ, विच इज कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू डी एल।
हमने उस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। अब अपने को क्या करना है, इंटीग्रेट दोनों साइड्स पे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ओके, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में मैं इंटीग्रेट करूंगा, डीबी का इंटीग्रेशन 0 से b के लिए इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, सारी चीजें कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब अपने को dl का लिमिट पुट करना है। क्या इंटीग्रेशन ऑफ dl हमारे लिए लेंथ ऑफ द आर्क के इक्वल हो जाएगा? dl हमारे लिए करंट एलिमेंट था, अब हमको इन छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो सारे एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे लिए लेंथ ऑफ द आर्क के इक्वल आ जाएगा ये। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द आर्क। जल्दी से आर्क का लेंथ बता दे कितना होगा। मैं वापस से उस आर्क को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ समझाने के लिए। हमारे पास ये एक आर्क है जो सेंटर पे एंगल बना रही है थीटा। ओके, इसका रेडियस है हमारे लिए r, तो हमको ये लेंथ चाहिए यहाँ से यहाँ तक का। सो दिस l इज गिवन बाय r इंटू थीटा। कितना होता है वो? r इंटू थीटा के इक्वल। इसको हम लोग थोड़ा चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि एक सर्कल हो गया, एक सर्कल के लिए इसका सरकमफेरेंस कितना होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ सर्कल कितना होता है? अगर रेडियस उसका r है तो विच इज इक्वल्स टू क्या वो 2 पाई इंटू आर के इक्वल होता है? अच्छा एक बात बता, एक कंप्लीट सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? क्या वो 360 डिग्री और 2 पाई बनाता है? कितना एंगल बनाता है? 2 पाई। तो हमने यहाँ पे सरकमफेरेंस निकालने के लिए क्या करा? थीटा इंटू आर। क्या किया? थीटा इंटू आर। 2 पाई उसके लिए सेंटर का टोटल एंगल हो गया, तो थीटा इंटू आर। तो हमने यहाँ पे लेंथ निकालने के लिए लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन बाय आर इंटू थीटा। ओके, तो ये हम अपनी जगह इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारा फाइनल b कितना है? b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू थीटा। सो म्यू नॉट आई, जो जो चीजें कैंसिल हो रही है उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। r से एक r स्क्वायर कैंसिल होगा, नीचे r बचेगा। म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। कितना आया? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। डायरेक्शन कौन सा है हमारे लिए? इनवर्ड डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है ये? इनवर्ड डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन कौन सा था? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके चलो।